सभी दर्शकों को नमस्कार। टेक्निकल शिवजी निषाद चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं घर में जो कैंसिल्ड लाइट लगी होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कैंसिल्ड लाइट है और स्लैब में लगी होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट डिम जलती ही रहती है, वो बंद हो या चालू हो। और लाइट अगर ख़राब हो जाती है तो उसे बदलना कैसे है। और कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट ख़राब नहीं होती है, स्विच भी ख़राब हो सकती है या जो वायरिंग है उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस वीडियो में आज आपको यही जानकारी देंगे कि कैंसिल्ड लाइट को किस तरह से बदलना है। अगर आप चालू लाइट में बदल रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होगा और किस तरह से आपको सावधानी से काम करना है। अगर आपकी लाइट डिम जलती ही रहती है स्विच बंद होने के बावजूद भी, तो भी आपको बताएंगे। और अगर लाइट ख़राब हो जाए तो क्या ये रिपेयर हो सकती है, ऐसा इस मकान मालिक का कहना था। तो आपको सबसे पहले बता दें कि अगर आपके घर की कैंसिल्ड लाइट बिल्कुल से बंद हो गई है तो सबसे पहले आपको स्विच बोर्ड की स्विच को चेक करना है, कहीं आपकी स्विच तो ख़राब नहीं है। अगर आपकी स्विच सही है तो आप कैंसिल्ड लाइट को बॉक्स से बाहर निकालें और उसका कनेक्शन चेक करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो जॉइंट होते हैं वहाँ से स्पार्किंग हो जाती है या फिर जॉइंट बराबर नहीं होता है, उसके कारण भी आपकी लाइट नहीं जलती है। अगर आपका जॉइंट भी सही है तो फिर आपकी लाइट ख़राब हो गई है। अब लाइट को बदलने के लिए आपको क्या करना है, अगर चालू लाइट में काम करना है तो आपको एक वायर में पहले लाइट को जोड़ना है और इसके बाद में दूसरे में जोड़ना है और सावधानी से उसमें टेप लगा के और उसको बिठा देना है। दूसरा, अगर आपकी लाइट डिम जलती ही रहती है स्विच बंद हो या चालू हो, तो उसका कारण ये है कि आपका जो मेन लाइन का न्यूट्रल और फेस होता है तो वो फेस की जगह न्यूट्रल हो जाता है और न्यूट्रल की जगह फेस हो जाता है। तो हमारी जो स्विच होती है वो पड़ जाती है न्यूट्रल में। तो न्यूट्रल को हम बंद कर देते हैं और फेस जो है वो दौड़ता रहता है। जब फेस दौड़ता रहता है तो जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है उसमें वो न्यूट्रल पा जाता है, यानी कि लाइट से लेके बोर्ड तक का जो वायर होता है उसमें वो न्यूट्रल पा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये डिम जल रही है, तो यहाँ की जो मेन लाइन है उसको कंप्लीट करना भी बाकी है, इसलिए ये डिम जल रही है। जैसे हम उसको फेस में फेस कर देंगे और न्यूट्रल को न्यूट्रल कर देंगे तो इसका जो डिम जलना है वो बिल्कुल से बंद हो जाएगा। इसका कारण ये होता है क्योंकि कई मकानों में ऐसा होता है कि कभी कभी खंभे से जब वायर मेन लाइन चेंज करवाते हैं तो वो न्यूट्रल फेस अलग अलग हो जाता है, इसलिए ये प्रॉब्लम घर में आती है। तो आपको खंभे से बदलाने की ज़रूरत नहीं है दोबारा, आपका जो MCB बॉक्स होता है वहीं में से न्यूट्रल फेस को चेंज कर देंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तीसरा, क्या ये लाइट रिपेयर हो सकती है, तो हाँ ये लाइट रिपेयर हो सकती है। इसमें 10 से 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये तक का खर्चा आता है जो इसके अंदर LED लाइट आती है, पर वो रिपेयर करने के लिए प्रॉब्लम होती है और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि रिपेयर करने के बाद कितना दिन चलती है। इसलिए ये लाइट अगर 100, 125, 150 रुपये की मिल जाती है तो आप नई लगा के सकते हैं या फिर आप रिपेयर करवा के भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैंसिल्ड लाइट को बदला जा रहा है। तो यहाँ पे पहले वाली लाइट भी लगी है और दूसरी जो बदलनी है वो भी लगी थी। पहले हमने एक वायर को खोला और एक को जोड़ दिया, इसके बाद हमने दूसरी वायर को, ये देख रहे हैं, अब उसको दूसरी जोड़ेंगे। इसलिए क्योंकि अगर लाइट चालू है तो आप एक एक वायर कटिंग करके जोड़ेंगे तो दिक्कत नहीं है। अगर आप दोनों वायर जोड़ देते हैं और गलती से भी छू गया तो आपके लिए खतरा हो सकता है। पर हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आपको चालू लाइट में काम बिल्कुल नहीं करना है। कभी कभी किसी घर में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि लाइट काटने की कोई सुविधा नहीं होती। तो ये नया घर है और ऊपर फिटिंग हो चुकी थी और इसकी जो लाइट है वो डायरेक्ट जुड़ी हुई है, यानी कि अभी MCB बॉक्स कंप्लीट नहीं है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लाइन चल रही है और काटने का कोई वो नहीं है, डायरेक्ट वहाँ पे जॉइंट है। इसीलिए चालू लाइट में यहाँ पे काम करना पड़ रहा है, पर आपको ऐसा करना नहीं है। ये देख सकते हैं लाइट यहाँ पे डिम जल रही है क्योंकि वहाँ पे अभी जो न्यूट्रल फेस जुड़ा हुआ है वो गलत जुड़ा हुआ है, यानी कि जो फेस में फेस नहीं है, न्यूट्रल में न्यूट्रल नहीं है, इसलिए ये डिम लाइट जो है जला करती हैं। और कोई जो चाइना लाइट होती है वो आपका
न्यूट्रल फेस सही जुड़ा होगा तो भी हल्की हल्की जलेगी, और अगर गलत जुड़ा होगा तो भी जलेगी। तो वो लाइट की प्रॉब्लम होती है, वायरिंग की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। अगर टोटल आपके घर की लाइटें डिम जल रही हैं, जैसे कि ये जल रही है, तो फिर कनेक्शन में प्रॉब्लम होती है। अब कोई लाइट जल रही है और कोई नहीं जल रही है, तो इसका मतलब आपको ये समझ जाना है कि लाइट में प्रॉब्लम है। वो थोड़ी बहुत अर्थिंग आती रहती है, पर इससे कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर वो जलती भी रहती है डिम तो उससे कोई ना आपको नुकसान है, ना कोई खतरा है, और ना ही कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आपको अगर कैंसिल्ड लाइट बदलना है तो सबसे पहले आपको एमसीबी बॉक्स में से लाइट को कट कर देना है, यानी कि पूरी लाइट को काटना है, क्योंकि आपको पता नहीं रहता कि न्यूट्रल फेस कौन सा है। अगर आपकी न्यूट्रल की एमसीबी गिरा देते हैं और फेस की एमसीबी चालू है या फेस डायरेक्ट दौड़ रहा है तो आपको करंट मार देगा। इसलिए आपको जहाँ भी डबल लगा हो, यानी कि इंसुलेटर लगा है, तो इंसुलेटर को ही नीचे गिराना है। सिंगल एमसीबी से आपकी जो लाइट है वो कटती नहीं है और आपके लिए खतरा हो सकता है। तो ऐसा अगर कभी भी आप काम करें, कोई लाइट को चेंज करते हैं, तो पूरी तरह से लाइट को काट दें। इसके बाद में आपको बिंदास काम करना है और दोनों तारों को, यानी कि न्यूट्रल फेस को अलग अलग ही जोड़ना है। गलती से भी एक में अगर दोनों टच हो जाते हैं कहीं भी, तो आपका जो वायरिंग है उसे फॉल्ट करेगा, या फिर मजबूती से अगर आपने जोड़ दिया, यानी कि वायर मजबूत है, अगर आपका जॉइंट एकदम मजबूत है, तो आपकी वायर जल भी सकती है और काफ़ी नुकसान आपके घर का हो सकता है। इन बातों का खास करके आपको ध्यान रखना है। कोई भी लाइट बदलते समय, चाहे वो ट्यूब लाइट हो या CFL का होल्डर हो या कैंसिल लाइट हो या फैन आप टांग रहे हैं, वहाँ भी कनेक्शन सेम होता है। तो इन सब चीज़ों को बदलने के लिए आपको लाइट को कट करना है और लाइट को कट करने के बाद आपको काम करना है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा में ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।